अस्सलाम वालेकुम जी। MSJ रियल एस्टेट के साथ मेरा नाम दानियाल है और आज एक खुशखबरी के साथ और फ्यूचर प्रेडिक्शन के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हैं कि DHA कोयटा में इस टाइम पे अनाउंसमेंट की गई है DHA कोयटा की मैनेजमेंट की तरफ से कि बेसिकली 30 मार्च को अर्ली बर्ड और 5 परला की मार्केटिंग की जो बैलेटिंग है, जो इतनी देर से एक हाइप बनाई जा रही थी, रेट्स को इतनी देर से ऊपर लेके जाया जा रहा था, अब लग रहा है कि वो कहीं जाके स्टेबल होंगे और कहीं जाके उनका एंड पॉइंट आएगा। तो DHA कोयटा की अभी बैलेटिंग की डेट जो अनाउंस की गई है वो 30 मार्च है। पहले तो मुबारकबाद उन लोगों को जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा लंबा होल्ड नहीं किया, यानी इसमें कोई इफेक्टिव शामिल नहीं है जैसे DHA में होते हैं कि बहुत ज़्यादा वेट किया और इसमें हम तो 7 साल से बैठे हुए थे कि कब बैलेटिंग होगी। तो 1 साल में DHA कोयटा ने जैसे प्रॉमिस किया था कि अर्ली बर्ड को हम अर्ली डेवलप करेंगे एज द नेम स्टेट्स, तो अर्ली बर्ड 1 साल बाद अब उस स्टेज पे आ चुका है कि जहाँ पे उसका लोकेशन बैलेट किया जाएगा। लोकेशन बैलेट से मुराद है कि बेसिकली इसको प्लॉट स्ट्रीट लगाया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो लैंड है, जो गेट के बिल्कुल बाद एरिया स्टार्ट हो जाता है, वो अर्ली बर्ड का एरिया मुंतखब किया गया था। तो वहाँ पे उन्होंने इतना डेवलप उसको कर दिया है कि अब बेसिकली जो आपके पास एलोकेशन लेटर्स हैं उसको बैलेट में डाल के उनके ऊपर कोई ना कोई प्लॉट स्ट्रीट नंबर दिया जाएगा और फिर उसका रेट जो है वो डिपेंड करेगा उसकी लोकेशन के ऊपर कि कहाँ पे किस स्ट्रीट में ये प्लॉट है और वो कितना अच्छा है, तो रेट ऊपर नीचे वेरी करेगा फिर आफ्टर द लोकेशन बैलेट। अब लोकेशन बैलेट और बैलेटिंग एक DHA की मार्केट में एक बहुत मैसिव और बहुत मैसिव जंप के साथ आती है। यानी DHA कोयटा बैलेटिंग से मुराद ही बेसिकली ये है कि बैलेट में एक बहुत मैसिव जंप की आप तवक्को कर सकते हैं किसी भी DHA में, लेकिन एट द सेम टाइम इस जंप के बाद एक स्लोप भी आता है। अब ये स्लोप की लोग हमसे तवक्को करते हैं, या यूट्यूब से या किसी भी रियलिटर से या कंसल्टेंट से, कि हम लोग उनको बताएं कि आया कि रेट स्टेबल होगा, आया कि रेट नीचे गिरेगा, कब गिरेगा और उससे पहले हम एग्ज़िट कर जाएं। अब ये चीज़ ज़ाहिर बात है, जो बंदा इन्वेस्टमेंट करता है उसने कोई ना कोई एंड पॉइंट तो अपने जहन में सोचा होता है और सोचा होना भी चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर बात है पूरी ज़िंदगी के लिए तो बहुत कम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। और जैसे कि हमने देखा कि DHA कोयटा की मार्केट में 50% इन्वेस्टर है और 50% ही क्लाइंटेल है, जो लोग 50% वो हैं जो लोग एक लॉन्ग टर्म के लिए इसको रखे हुए हैं, लेकिन मैक्सिमम 50% वो लोग हैं जिन्होंने प्लान किया हुआ था कि हम इसमें इन्वेस्टमेंट करके और एज एन इन्वेस्टर इसमें एंटर हुए थे और कोई ना कोई प्रॉफिट टेकिंग करके इसमें से एग्जिट कर जाएंगे। अब इस टाइम पे DHA कोयटा का रेट एक ऐसे स्टेट पे है अर्ली बर्ड में कि जहाँ पे जो फिगर बहुत से लोगों को तो साइकोलॉजिकल समझ नहीं आ रहा, मुझे भी नहीं आ रहा, कि 3 करोड़ रुपया या 2 करोड़ 90 लाख रुपया और उसकी ऑफ़र भी होना इस टाइम पे, जबकि DHA पेशावर में आपको पोजेशन वाला प्लॉट मिल जाता है 2.25 करोड़ रुपये में। इस्लामाबाद में अगर आप लोग आगे से मुझे कहेंगे कि नहीं यार इस्लामाबाद में तो और कोयटा की ज़मीन में तो कोयटा में तो तेल निकल आया है, तो कोयटा इस्लामाबाद में आपको प्लॉट 1 कनाल का DHA इस्लामाबाद में मिल जाता है 2.5 करोड़ रुपए का, तो कोई तेल नहीं निकला कोयटा में। फिर DHA लाहौर में आपको मिल जाता है, फिर आपको DHA मुल्तान में मिल जाता है इससे अच्छा प्लॉट, बैलेटेड प्लॉट, फिर आपको DHA गुजरांवाला में मिल जाता है। तो रेस्ट ऑफ द सेक्टर्स में, रेस्ट ऑफ द फेजेस ऑफ DHA में आपको इससे सस्ते में मिल जाता है। तो व्हाट मेक्स DHA कोयटा वर्थ टू इन्वेस्ट, इसके बारे में आज हम बात करेंगे और इसके रीजंस टू गो डाउन और रीजंस टू गो अप, कि अभी मुझे क्या लगता है कि वाकई इसमें इन्वेस्टमेंट बनती है या इसमें से निकलने का टाइम है। तो आज पहले तो मैं आपको, अब बेसिकली DHA कोयटा में कोई कंपैरिजन मैट्रिक्स नहीं है। कंपैरिजन मैट्रिक्स का मतलब होता है कि DHA कोयटा को किस चीज़ से कंपेयर करें, यानी कोयटा में कोई ऐसी सोसाइटी इस लेवल की है ही नहीं। जैसे आप फ़र्ज़ करें DHA इस्लामाबाद में कोई सेक्टर लॉन्च होता है जिसका नाम है DHA फेज़ 9, तो सबसे पहले हम उसकी लोकेशन देखते हैं कि नहीं यार DHA फेज़ 6 में इधर लोकेशन थी, इस वजह से उसका रेट कम था, DHA फेज़ 9 जो है वो इस जगह पे आया तो इस वजह से उसका रेट जो है वो बेहतर है। तो DHA कोयटा में या कोयटा सिटी में ऐसा कोई कंपैरिजन मैट्रिक्स अवेलेबल ही नहीं है कि हम किस चीज़ से उसे कंपेयर करके बताएं कि अर्ली बर्ड इसलिए बेहतर है और ये प्रोजेक्ट इसलिए बेहतर नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक बड़ा प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम के साथ एक अपॉर्चुनिटी है कि यार अर्ली बर्ड को आप इनकम्पेरेबल है बेसिकली। तो ये चीज़ अर्ली बर्ड को मुनफरिद बनाती है बाकी चीज़ों से, बाकी DHA से। फिर अगला जो पॉइंट है वो ये है कि DHA कोयटा का जो स्टार्टिंग सेक्टर है और DHA कोयटा का गेट से फ़ौरन बाद जैसे ही आप सेक्टर में एंटर होते हैं तो वो अर्ली बर्ड है। यानी DHA कोयटा का जो प्राइम सेक्टर है, जो सबसे ज़्यादा मेहनत जिस सेक्टर पे की गई है, वो बेसिकली अर्ली बर्ड है। सबसे पहले मैं इसको जो कंपेयर कर सकता हूँ थोड़ा बहुत, वो है DHA फेज़ 5 सेक्टर के, जिसकी अभी पोजीशन लॉन्च हुई है इस्लामाबाद का सेक्टर। जिन लोगों को इसके बारे में नहीं पता, एक वीडियो का लिंक मैं नीचे दे देता हूँ, इसके बारे में मैंने वीडियो बनाई है कि उसको कैसे पोजीशन मिली और कितने में ये लॉन्च हुआ था। बेसिकली सेक्टर के में
उसकी ब्रीफ हिस्ट्री ये है कि उसको भी DHA ने प्रॉमिस किया था कि हम 1 साल में पोजीशन दे देंगे, और उसको भी 1 साल में DHA ने पोजीशन दी, और उसमें भी एक मैसिव चेंज आया। यानी 1.5 करोड़ रुपए की उसकी इंस्टॉलमेंट के साथ लोगों ने किस्तें जमा करवाई हुई थी, और उस पर इस टाइम पे जो प्रॉफिट चल रहा है वो 2 करोड़ रुपया चल रहा है। 2 करोड़ प्लस 1.5 करोड़ इक्वल्स 3.5 करोड़। अब 3.5 करोड़ रुपए का प्लॉट या 3 करोड़ रुपए का फ़र्ज़ करें गंदा प्लॉट वहाँ पे मिल जाता है आपको। 3 करोड़ रुपया उसकी वैल्यू है इस टाइम पे आके, जब वो डेवलप्ड है, जब वो बैलेटेड है, और जब वो एक ऐसी स्टेज पे जहाँ पे आप घर बना सकते हैं। तो इसको आप कंपेयर कर सकते हैं DHA कोयटा से, कि DHA कोयटा में अभी ऐसी स्टेज पे तो खैर नहीं है, लेकिन फिर भी एक 3 करोड़ का फिगर टच कर गया, क्योंकि DHA फेज़ 5 सेक्टर के की लोकेशन इतनी अच्छी नहीं है, DHA कोयटा की लोकेशन उससे काफ़ी बेहतर है। फिर भी अगला पॉइंट जो रीजंस टू गो अप में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि नो ओवर सेलिंग। DHA कोयटा में कोई ऐसी ओवर सेलिंग इन लोगों ने नहीं की जो कि रुकावट बन सके DHA कोयटा के रेट नीचे आने में। तो सबसे पहले जो पॉइंट है DHA कोयटा के ऊपर जाने में या अर्ली बर्ड के ऊपर जाने में वो ये है कि ये नंबर्ड फाइल्स हैं। सिर्फ 1400 के करीब फाइल्स हैं, बाकी DHA कोयटा वालों के पास खुद होंगी। तो सिर्फ 1400 के करीब फाइल्स हैं जो लोगों में बांटी गई थी, लोगों को दी गई थी। अब 1400 को आप कितना ज़्यादा ओवर सेल कर सकते हो? मार्केट ने एंड पे चलना तो सप्लाई और डिमांड से है। तो सप्लाई जब होगी इतनी लिमिटेड, तो ऊपर से जो कोयटा वाल हैं और जो पठान जिसका नाम भी इस टाइम पे आप ले लें, वो ज़ाहिर बात है DHA कोयटा में इन्वेस्ट करते हैं। फिर बाकी पंजाबी भी हम जैसे घुसे हुए हैं, तो पूरा पाकिस्तान इन्वेस्ट करने के लिए डिमांड बन के बैठा हुआ है DHA कोयटा अर्ली बर्ड के ऊपर। और सप्लाई बेसिकली वही 1400 में से कोई कितने प्लॉट होते होंगे, 30 प्लॉट बिकते होंगे, 40 प्लॉट बिकते होंगे। तो सप्लाई इज़ वेरी लिमिटेड, डिमांड इज़ वेरी हाई। अगला पॉइंट जो है कि जो अभी तक इस चैनल में मैं आप लोगों को बताता आया हूँ कि DHA कोयटा में तो लैंड ही बहुत महंगी है, कोयटा के नीचे तो तेल की नहरें बह रही हैं, वहाँ पे तो प्लॉट ही नहीं मिलता है, और पता नहीं क्या वहाँ पे आग लग गई है। इसको मैं थोड़ा सा रेसिप्रोकेट करूँगा और थोड़ा सा आप लोगों को एक डिटेल वर्जन में बताऊँगा। कोयटा में भाईजान लैंड इतनी भी महंगी नहीं है। रीजंस टू गो डाउन में मैं ये आपको बता रहा हूँ कि क्यों DHA कोयटा नीचे जा सकता है, क्यों DHA कोयटा क्रैश कर सकता है। अब कोयटा में ठीक है आपको कैंट में प्लॉट नहीं मिलता, ठीक है आपको एक सोसाइटी वहाँ पे गवर्नमेंट की सोसाइटी है, उसमें आपको प्लॉट 3.5 करोड़ रुपए से स्टार्ट होता है, लेकिन ये एक स्केरी पॉइंट है। अब DHA कोयटा को जो बंदे लैंड प्रोवाइड कर रहे हैं, अब भाई लैंड का एक रेट ही है, तो सारी बात है प्रोवाइड कर रहे हैं ना, इतने में लैंड मिल रही है तो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इतना तो नहीं है कि 2 करोड़ रुपए की लैंड लेते हैं 1 कनाल की और फिर DHA कोयटा को 3.5 करोड़ में देते हैं, इसलिए इसका रेट इतना ज़्यादा है। लैंड बेसिकली एक रेट पे मिल रही है, इसीलिए वो डेवलप भी हो रही है, इसीलिए वो बन भी रही है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि इतनी भी आग नहीं लगी हुई कोयटा में कि भाई वहाँ पे जो 3 करोड़ रुपए पे रेट चला जाए, 3.5 करोड़ रुपए पे रेट चला जाए बगैर किसी वहाँ पे कुछ भी डेवलपमेंट के, एक बैलेटिंग के ऊपर। थोड़ा बहुत वर्थ है, लेकिन it is scary at some point। अगला पॉइंट है it is the fastest developing sector which is a reason to go up, कि इतनी जल्दी DHA कोयटा ने अपने आप को, इसकी मैनेजमेंट का मैंने आपको पहले बताया कि बहुत ज़बरदस्त मैनेजमेंट है, बहुत जल्दी काम करते हैं, ग्रेजुअल बैलेटिंग्स करते हैं, ओवर सेलिंग नहीं की हुई। तो ये फास्टेस्ट डेवलपिंग सेक्टर है। 1 साल पहले इन्होंने वादा किया था कि हम लोग अर्ली बर्ड को अर्ली डेवलप करेंगे और लोगों को जल्दी प्लॉट देंगे, और आज ऐसा ही वो वादा पाए तकमील तक पहुंच चुका है कि DHA कोयटा जल्दी डेवलप हो रहा है, अर्ली बर्ड जल्दी डेवलप हो रही है। तो दिस इज़ अ रीज़न टू गो अप। अब रीज़न टू गो डाउन में दोबारा हम बात कर लेते हैं कि अ लॉट ऑफ इन्वेस्टर इज़ इन्वॉल्व इन DHA कोयटा। अब ये कुछ लोगों के लिए इन्वेस्टर का इन्वॉल्व होना किसी भी प्रोजेक्ट में एक अच्छा पॉइंट होगा कि यार इन्वेस्टर इन्वॉल्व हुआ, बहुत पैसा मिलता है, रेट बहुत जल्दी जल्दी ऊपर जाते हैं, और ऐसा हुआ भी। लेकिन मेरे ख्याल से ये एक नेगेटिव पॉइंट भी है। जब बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर होता है तो इन्वेस्टर घर बनाने के लिए इन्वॉल्व नहीं होता, इन्वेस्टर सिर्फ अपना पैसा बनाने के लिए और एंड पॉइंट तक ना रुकने के लिए इन्वॉल्व होता है। कभी ना कभी उसने एग्ज़िट भी करना है। और मेरे ख्याल से ये जो टाइम है अर्ली बर्ड की बैलेटिंग का, बैलेटिंग के आसपास मैक्सिमम इन्वेस्टर इससे भाग जाएगा और पीछे बच जाएंगे वो लोग जिन्होंने वहाँ पे घर बनाना है या जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म प्लानिंग की हुई थी। तो उस टाइम पे मार्केट में कुछ ड्रॉप देखा जा सकेगा या मार्केट में स्टेबिलिटी देखी जा सकेगी। मैं ये कभी भी नहीं कहूँगा कि DHA कोयटा की मार्केट क्रैश करेगी, क्योंकि DHA कोयटा की मार्केट क्रैश कर नहीं सकती। 1400 प्लॉट हैं, कितनी को क्रैश कर जाएगी। फिर रीज़न टू गो अप में अगला पॉइंट है मेरे पास कि परचेजिंग बहुत हो रही है। जब बैलेटिंग होती है तो ज़ाहिर बात है परचेजिंग होती है। रीजंस टू गो अप में बैलेटिंग इज़ नंबर 3 कि बैलेटिंग हुई, बहुत ज़्यादा परचेजिंग हुई, इसलिए रेट ऊपर जा रहे हैं। अब ये रीज़न टू गो डाउन भी है कि भाई डाउन क्यों हुई, क्योंकि बैलेटिंग हुई। बैलेटिंग पे फिर उतनी ही सेलिंग भी होती है, तो जब इतनी ज़्यादा सेलिंग होगी तो DHA कोयटा में, और मैं मैक्सिमम लोगों को ये भी जानता हूँ कि जो लोग सिर्फ इस टाइम का वेट कर रहे हैं
कि कब उनका पॉइंट एक ऐसा आएगा कि एक रेट मैक्सिमम पॉइंट पे जाए और वहाँ पे हम उसको सेल करें। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि DHA कोयटा ने अपने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ के ऊपर की तरफ गया है और कभी ऐसा नहीं लगा हमें कि वो नीचे आएगा या नीचे बहुत ज़्यादा क्रैश करेगा। उसने अपनी वैल्यू को हमेशा मेंटेन किया है। तो हो सकता है मेरा मशवरा जो आप लोगों का होगा ये आप लोग नोट रखें। एक और साहब वीडियो बनाते होते हैं मेरे ख्याल में यूट्यूब पे, लाहौर रियल इस्टेट वाले, और बहुत से लोग मुझे उनको कोट कर रहे थे कि उन लोगों ने जितनी भी बातें की वो ठीक थी और ये था वो था। और तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि उन्होंने ही एक वीडियो बनाई थी कि एलोकेशन फ़ाइल 90 लाख रुपए पे आप लोग बेच दें जब 1995 पे गया था, और ये 80 पे वापस आएगी तो 80 पे आप दोबारा ख़रीद लीजिएगा। तो कहने का मकसद ये है, हर बंदा इंसान है, किसी की प्रिडिक्शन भी ठीक नहीं होती, किसी की प्रिडिक्शन भी गलत नहीं होती। प्रिडिक्शन बेसिकली क्या है, एक स्पॉन्टेनियस चेंज है। वो कहीं पे तुक्का मारा, कहीं का लग गया तो ठीक हो गया, कहीं का तुक्का मारा गलत हुआ तो भूल गए। तो बेसिकली इस टाइम पे जो मेरी प्रिडिक्शन है, मैं आपको कभी भी नहीं कहूँगा कि आप अपनी फ़ाइल सेल करें। अर्ली बर्ड अगर आपने लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए रखी हुई थी तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए रखें, इसमें कोई क्रैश का ख़तरा नहीं है। अगर आपने इसको रखा हुआ था कि मैं एक मैक्सिमम प्रॉफिट टेकिंग करके इसमें से निकल जाऊंगा, तो आपके पास बैलेट की डेट का कंफर्म और एग्जैक्ट टाइम है। आप बैलेट के बाद इसको सेल कर सकते हैं। बैलेट से पहले भी निकलना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में एक पीक रेट होगा, निकल जाएं। वो इसलिए क्योंकि बैलेट के बाद का बहुत से लोगों का प्लान है सेल करने का फ़ाइल, तो उस टाइम पे आप बेचेंगे तो आपकी फ़ाइल एक सप्लाई वाले चेन में आ जाएगी जिसमें वो सप्लाई होगी, और बहुत ज़्यादा सप्लाई में जब वो आएगी तो रेट हो सकता है थोड़ा बहुत करेक्ट हो, तो उस टाइम से बचें। इसलिए बैलेट से पहले अगर आप निकल सकते हैं तो बैलेट से पहले अपनी फ़ाइल को बेचते हैं। ये एक डिटेल्ड वीडियो थी जो मुझे लगता है कि इस टाइम पे DHA कोयटा में क्या होने वाला है, क्योंकि सिर्फ ये बताना कि DHA कोयटा की बैलेटिंग है ये तो हर बंदा कर सकता है, लेकिन इस चीज़ को एंगल देना और एंगलिंग करना ये एक बड़ा मुश्किल काम है। और इस चीज़ का बैठ के पीछे, कैमरे के बैठ के पीछे जवाब देना कि हाँ भाई ये तो गलत कह रहा है, ये तो बहुत आसान है। तो इस ऐसी मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और जो लोग सेल परचेज़ करना चाहते हैं DHA कोयटा में वो हमारे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।